हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपना जिस भी फील्ड में आप अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ुद को बदलने की कोशिश कर रहे होंगे। आज हम द एटॉमिक हैबिट बुक के अगले पार्ट को डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने देखा कि जिस तरह से स्टेप्स हैं हमारी किसी हैबिट को फॉर्म करने में, तो उसमें हम इंटरनल से आउटर की तरफ जाते हैं। शुरुआत अंदर से होती है, बाहर की तरफ जाते हैं। तो जनरली हमको लगता है कि जो कोई भी हमारा बिहेवियर है, क्योंकि बिहेवियर ही आगे जाके कंटिन्यूस बिहेवियर जब ऑटोनॉमस हो जाते हैं, अपने आप वो बिहेवियर होने लगता है तो हैबिट बनता है हमारा। तो हमको ये लगता है कि जो भी हमारा बिहेवियर है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी हैबिट बनने में। तो इसको लेके एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि कोई बिहेवियर क्यों होता है। तो ये देखा गया कि जो मोटिवेशंस है उसको हटा दिया जाए तो इन्वायरमेंट जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर में। यानी कि अगर आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उनका जैसा नेचर होगा और बिहेवियर होगा, ये बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट करने वाला है। तो इसको लेके एक एक्सपेरिमेंट किया गया बॉस्टन में, to improve the eating habits of the thousands of the hospital staff and visitor without the changing the willpower or motivation in the slightest way। उसमें क्या किया गया कि लोगों को बिना इन्फॉर्म किए हुए एक हॉस्पिटल में जो भी वहां के स्टाफ थे और विजिटर्स थे, उनका बिहेवियर चेंज करना था, उनको बताए बिना। ना तो उनको आप मोटिवेट कर रहे हो, ना ही उनकी विल पावर। हम लोग जनरली करते क्या कि भाई नहीं, आपको मोटिवेट करना है ना। देखिए, हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और ये बहुत सारी चीज़ों को मिला के बनता है। तो अगर हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें फंडामेंटल समझने पड़ेंगे। अगर उस फंडामेंटल को हम समझ पाते हैं तो आसानी से, देखो, हम अगर ह्यूमन बिहेवियर को समझ जाएं तो हैबिट फॉर्मेशन को समझ पाना और उसको चेंज करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो सकता है कि किस तरीके से हम खुद को चेंज कर सकते हैं। तो वही है। तो एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि अगर हम लोगों को, तो दो तरीके होते हैं। एक तो हम करते क्या है कि भाई लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आपको ये चीज़ करनी है, आपको ये चीज़ करनी है, उसके बाद बिहेवियर देखते हैं। दूसरा हमने देखा कि देखो, हमें इस बार कुछ भी नहीं करना, ना मोटिवेट करना है, लेकिन हम देखते हैं कि क्या होता है अगर हम इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं। तो इसमें क्या किया गया कि वहां पर ये था कि जो भी लोग थे, कैसे बिहेवियर चेंज किया गया कि जो कैश काउंटर था उसके पास एक कैफेटेरिया था जहां पर फ्रीजेस थे, रेफ्रिजरेटर थे, जिसमें कि सोडा वाटर रखा था, सोडा था, जहां पे लोग जनरली आके उसको चूज करते थे। अब इसके बाद उन लोगों ने क्या किया, एनवायरनमेंट चेंज किया। सोडा के साथ साथ उन लोगों ने ऑप्शन में वाटर भी प्रोवाइड किया। तो जब वाटर प्रोवाइड किया गया एज एन ऑप्शन टू द ईच वन, एडिशनली दे प्लेस्ड basket of bottle water next to the food station throughout the room। तो उन लोगों ने क्या किया, जहां पे रूम था, जहां पर फूड रखा जाता, साथ साथ उन्होंने वाटर बोतल को प्रोवाइड किया। तो लोगों ने देखा कि धीरे 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 लोगों का जो बिहेवियर था वो चेंज होने लगा। अब लोग सोडा को कम यूज करने लगे और साथ ही साथ 25.8% जो था वाटर को प्रेफर करने लगे लोग। तो चेंज क्या किया गया था, ना तो उनको किसी चीज के लिए मोटिवेट किया गया था और ना ही किसी नई चीज को इंट्रोड्यूस किया गया था। सिंपली क्या किया गया था, एनवायरनमेंट चेंज किया गया था। उनके चारों तरफ जहां पे पहले सोडा बोतल्स थी, उसकी जगह अब क्या था, वहां पे वाटर बोतल प्रोवाइड की गई थी। तो एक चीज तो हमें समझ आती है कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो जनरली करती क्या है, अपने प्रोडक्ट को इस तरह से रिप्रेजेंट करती हैं, विजुलाइज करके ऐसी जगह होर्डिंग से लेके सब जगह लाके आपके ब्रेन को इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है, इस तरह से अट्रैक्ट किया जाता है ताकि आप उनके प्रोडक्ट को प्रेफर करें। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बिहेवियर जो हम कर रहे होते हैं वो हमारे खुद के नहीं होते हैं, हमारी नीड नहीं होती है, हम ना उसके लिए मोटिवेटेड होते हैं, बट वो इस तरह से प्रोग्राम किए जाते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट की वजह से हम लोग उसको करते हैं। आजकल जो लोग डाइट हैबिट को फॉलो करते हैं, अगर हम डाइट की बात करते हैं, हम अपने फूड को चेंज करना चाहते हैं, अपने हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम अच्छे फूड को प्रेफर करें और रेगुलर एक्सरसाइज भी करें, बट ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि चारों तरफ से हमें ऐसे प्रोग्राम किया गया है, हमारी आईज के सामने कैची एड्स आते हैं, एडवर्टाइजमेंट होते हैं, तो हमें साइकोलॉजिकली इस तरह से प्रोग्राम कर दिया गया है कि हम उन चीज़ों को जरूरत ना भी हो, हमें भले ही उसके लिए अट्रैक्शन भी ना हो, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं।
अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने आप को बदलें, तो एक चीज़ हमें बदलनी है, वो है हमारा एनवायरनमेंट। अगर हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो जनरली गिव अप करते हैं देयर एक्सरसाइज हैबिट्स, अगर वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं लेकिन वो छोड़ देते हैं, अपनी वो डाइट को फॉलो नहीं करते हैं, और उसी के साथ अगर हम दूसरे ग्रुप में रहें जहाँ पे लोग अपने एक्सरसाइज करते हैं, अपनी हैबिट्स को बात करते हैं, तो जैसे एनवायरनमेंट में हम रहेंगे उसी तरह का बिहेवियर हमारा भी हो जाएगा। तो इसको लेके एक्सपेरिमेंट किया गया। एक साइकोलॉजिस्ट थे कार्ल ल्यूइन, उन्होंने एक सिंपल इक्वेशन दी और उन्होंने कहा कि जो बिहेवियर है इज द फंक्शन ऑफ द पर्सन इन देयर एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो बिहेवियर होगा, जो भी आपका बिहेवियर है, आज आप जैसे भी व्यवहार करते हैं अपना, उसमें बहुत बड़ा रोल होगा कि आपके चारों तरफ के जो लोग हैं वो कौन से हैं। आपके चारों तरफ जो लोग हैं वो कौन है? अगर आपके चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ को मतलब जिस तरह से भी सोचते हैं, वो बिहेवियर आपको भी आना है, उस तरह से आपको भी सोचना है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का पार्ट है। तो उन्होंने फंक्शन होने का मतलब ये है कि जो भी ये लोग सोचेंगे, जिस तरह से व्यवहार करेंगे, तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आपके बिहेवियर पर पड़ेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने बिहेवियर को चेंज करें, तो आपको एक चीज जो बहुत जरूरी है कि आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है, ऐसे एनवायरनमेंट में। सिर्फ लोगों की बात नहीं है, आपके चारों तरफ की चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं वो चीजें करने के लिए जो आप करते हैं, अगर आप चाहें या ना चाहें। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है, अगर आप चाहते हैं कि आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप एक लाइब्रेरी में जाके बैठिए। क्यों? क्योंकि आपके चारों तरफ के लोग पढ़ रहे होंगे, आपके पास डिस्टर्बेंस नहीं होगी, चारों तरफ किताबें होंगी। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका जो बिहेवियर है स्टडी की तरफ जाएगा, आपको पढ़ने में जाएगा। उसकी जगह आप जाके बैठते हैं ऐसी जगह जहां पर लोग गपशप कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस एक्टिविटी में आप भी इन्वॉल्व हो गए। धीरे धीरे आप उन ग्रुप में रहते हुए, लोग बैठे हुए टाइम पास कर रहे हैं, है ना, तो ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे तो आपका बिहेवियर भी उसी तरह से हो जाएगा। तो एनवायरनमेंट जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस चीज में।